नमस्कार, मैं हूं गमेर और आप देख रहे हैं टेक में बड़ी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, सबको सोलर हेडेक लगता है, यानी कि सर दर्द लगता है। मैं पहुंचा हूं आज एक कस्टमर के यहाँ पर, तो कस्टमर से थोड़ा सा फीडबैक ले लेते हैं अपन कि इन्होंने सोलर पैनल खरीदा है। सोलर पैनल खरीदने के बाद इनका क्या कहना है। पैनल आपने खरीदा है क्या? हाँ जी, खरीदा मैंने। कहाँ से खरीदा है? ये लूम सोलर की वेबसाइट से खरीदा था मैंने। अच्छा, लूम सोलर की वेबसाइट से खरीदा है। तो फिर आपको कैसा लगा ये, मतलब सही है या फिर कुछ आपको ऐसा लगा? लोग कहते हैं भाई सोलर सर दर्द है, तो आपको क्या परेशानी आई? आपने स्ट्रक्चर भी वहाँ से खरीदा आपके, या फिर आप लोहार के पास गए पहले फर्स्ट में मैं पैनल परचेज किया था। अच्छा, खाली पैनल परचेज किया था। फिर परचेज करने के बाद मैं लोहे वाले के पास गया था, दुकान के वहाँ। जी जी। वहाँ से मैंने थोड़ा आइडिया दिया, मैंने कहा ऐसे बनाना है, तो उसको बनाते दिया। लेकिन फिर क्या होल और उसके सही बैठा नहीं, पूरा जंग भी खा रहा था, मना कर दिया मैंने कहा नहीं। तो फिर वापस लूम सोलर की वेबसाइट पे मैंने स्ट्रेचर भी मिलते था, तो ये स्ट्रेचर लूम सोलर की वेबसाइट से मिला। अच्छा, मतलब आपने वहाँ पे लोहे वाला जो वो पूरा सेट हुआ नहीं? वो लोहे वाला सेट भी नहीं हुआ, न जंग खाया है, न वो ऐसा खराब हो जाता है, इसलिए मंगा। फिर आपने ये जो GI का ये मंगवाया? जी 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 जी। आपने देखा है कि जो फीडबैक लिया है, फीडबैक में इन्होंने सीधा बोला है कि मैंने सोलर तो खरीद लिया वेबसाइट से या अमेजोन से, कहीं से भी खरीद लेते हैं। उसके बाद में दिक्कत क्या आती है, जो स्टैंड, देखिए जब किसी के हाथ में अगर बंदूक दे दी जाए तो बंदूक के साथ में गोली की तो जरूरत पड़ती है ना। तो इसी तरह सोलर पैनल खरीद लिया है तो इसके साथ में आपको स्टैंड लेना जरूरी है, स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। तो इन्होंने क्या किया कि सीधे गए हैं लोहार के पास में, लोहार को बोला कि हमें स्ट्रक्चर बनाना है। तो सबसे पहले तो लोहार ने बोला कि हमें स्ट्रक्चर की एंगल वगैरह सेट करना नहीं आता है, लेकिन उन्होंने बताया कि भाई थोड़े बहुत इसमें कहीं पढ़ा लिखा और इसमें जाके वेबसाइट पे देखा कि 30 डिग्री में इसका एंगल होता है। एंगल सेट करने की कोशिश की, एंगल भी सेट हो गए। उसके बाद में क्या हुआ, इनका कहना है कि ये जो हॉल है वो सही से सेट नहीं हो पाए, यानी कि नट बोल्ट के जो हॉल है उसमें सही से सेट नहीं हो पाए, ये दिक्कत आ रही है। और उसके बाद में कुछ लोग क्या करते हैं, सीधा इंस्टॉल कर देते हैं। वो न तो कोई पैलेस अच्छा देखते हैं, न शेडो एरिया का ध्यान रखते हैं, सीधा इंस्टॉल कर देते हैं। और साथ में टाटा स्काई की अगर वो लगी होती है तो उसके साथ में उसकी छाया आ जाती है। कभी क्या दिक्कत होती है कि सीधा अपने वाटर टैंक की छाया आ जाती है, और उसके कारण क्या होता है कि जो सोलर की जो जनरेशन है वो कम हो जाती है। आपने देखा ये प्रॉब्लम है, इस कारण से लोगों को लगता है कि सोलर हेडेक है। लेकिन इसका सोल्यूशन यह है कि आप सीधा वेबसाइट पे जाइए, जहां पर भी आपको ये मिल रहा है वहां पर। अगर अमेजोन पे मिलता है तो अमेजोन पर जाइए, और कोई सी भी वेबसाइट है वहां पर जाइए। आपने बनाए अगर स्ट्रक्चर लाते हैं तो आपको इसमें ये फायदा होता है, जैसा कि अभी आप देखेंगे कि कैसे इंस्टॉल हो रहा है इसमें पूरा। तो उसके बाद में ये जो GI का बना होता है, GI का मतलब होता है कि गैल्वेनाइज्ड आयरन, यानी कि होता है ये आयरन का, लेकिन इसके ऊपर क्या होता है कि जिंक की परत चढ़ाई दी जाती है। इसका फायदा क्या होता है कि जो लोहे का जो स्ट्रक्चर होता है, लोहे के स्ट्रक्चर में यानी कि ज्यादा टाइम नहीं टिक पाता है, कम समय में ही उनका जंग लग जाता है। जंग लगने से खजने लग जाता है, और खज जाता है और पूरा ये चैनल टूट जाते हैं। लेकिन अगर GI का खरीदते हैं आप तो कितने वर्षों तक इसमें जंग नहीं लगता है, कितनी बारिश हो जाए, यानी इसके ऊपर कितना भी पानी आए और उसके बाद भी इस पे जंग नहीं लगता है। तो ये है इसका फायदा। आज अपन सीखने वाले हैं कि करेक्ट वे में कैसे इसको इंस्टॉल किया जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलेगा दो लेग्स बड़े मिलेंगे, और उसके साथ में भी आपको 2 लेग्स यहाँ पर छोटे मिलेंगे, और उसी के साथ में आपको मिलेगा यहाँ पर 2 चैनल में आपको 8 तो बड़े बोल्ट लगे मिलेंगे जो यहाँ पर इसको कसने के लिए होंगे, और 4 छोटे होंगे जो सोलर पैनल को कसने के लिए काम में ले जाएंगे। तो आप देखते हैं अपन कैसे किया जाएगा। हमेशा सोलर पैनल को इंस्टॉल करते समय ये ध्यान रखना होता है कि जो इसका डायरेक्शन है उसे हमेशा साउथ ईस्ट या वेस्ट में रखा जाता है, क्योंकि जो सनलाइट है वो ईस्ट और वेस्ट में ही गिरती है, नॉर्थ में नहीं गिरती है, इसलिए साउथ ईस्ट में गिरना पड़ता है। और हर जगह पर ये पता नहीं लगा सकते हैं किधर नॉर्थ है और किधर साउथ है, इसलिए हम एप्लीकेशन एक डाउनलोड कर सकते हैं कंपास नाम से, वहां उससे पता कर सकते हैं अपन कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ईस्ट वेस्ट किधर है। तो आप भी इस एप्लीकेशन की सहायता से पता करके फिर ही सोलर पैनल को इंस्टॉल करें। तो फर्स्ट में आपको ये ध्यान रखना है, जो ये लेग्स हैं वो आप देख रहे होंगे, इसको इस साइड रखना है, यानी कि ये बाहर की तरफ रखना है और ये अंदर की तरफ रखना है। इस चैनल को आप बाहर की तरफ रखना है और इस चैनल को आपको आगे की तरफ रखना है, इस साइड अंदर की तरफ रखना है। अब इसको कैसे सेट करना है, देखिए आप जो ये बोल्ट है, नट बोल्ट को ऐसे आपको निकाल लेना है, वो बाहर की तरफ से अंदर की तरफ से सेट करना होगा। ये इसमें सेट कर दिया।
दूसरा ये वाला है, तो इसको भी इसमें सेट करना होगा। अब इसको टाइट कसना होगा इस पे। इसको सही तरीके से टाइट करने के लिए आपको 2 पाने की जरूरत पड़ेगी। एक है 19 नंबर और दूसरा 10 नंबर, दोनों पाने की आपको जरूरत पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे ये लगा के यहाँ पर और इस साइड से कसना होगा इसको पूरा। अच्छी तरीके से कसना होगा ताकि ऊपर से हिले नहीं पूरा चैनल। इस साइड कसने के बाद फिर पीछे की तरफ है उसको भी अच्छा से कसना होगा इसको। अब ये वाले हैं, इसको भी आपको पानी की सहायता से टाइट कर देना है। अब आपको क्या करना है, जो पैनल है उसको ऊपर की तरफ रखना है। कैसे रखना है देखिए आप, ये पैनल है, इसके ऊपर हॉल दिखाई दे रहे होंगे आपको। इन हॉल को यहाँ पर मैच करवाना होगा आपको। ये केबल है आपकी, वो केबल बाहर की तरफ रहेगी। अच्छी तरीके से मैच करवाने के बाद फिर इसके साथ में ये बोल्ट होंगे, इसको आपको सही तरीके से कसना होगा। फिर से आपको क्या करना है, ये जो पैनल के यहाँ पर नट बोल्ट कसे हैं उसको आपको 10 नंबर पैनल लेना है और यहाँ से पूरी तरह से टाइट करना होगा। अच्छी तरीके से कसने के बाद अब आप देखिए ये पूरी तरह से ये यहाँ पर सोलर पैनल इंस्टॉल हो चुका है। अब इसमें देखिए कितना फायदा रहा। एक तो आपको एंगल सेट नहीं करना पड़ा, आपको सीधा ये चैनल लेग से लगाए और सीधा एंगल ऑटोमेटिक सेट हो गया। अब आपको इसमें एंगल कितना है वो देखना है। तो एंगल देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो मोबाइल है उसमें आपको एंगल फाइंडर प्रो एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, तो मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ और ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर सीधा रखूंगा यहाँ पर। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि 29 या 30 डिग्री यहाँ पर ये एंगल ऑटोमेटिकली सेट हो गया। तो ये सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपको एंगल सेट नहीं करना पड़ेगा। और उसके बाद में ये जो चैनल है उस पे 2 पैनल लगाए जाते हैं। एक पैनल ये सेट हो गया, उसके बाद में दूसरा पैनल यहाँ पर कसा जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है इसको ऊपर से सेट करने के बाद। अब जो सेकंड प्रोसेस रहती है वो है सिविल वर्क। सिविल वर्क में क्या करना पड़ता है, ये जो लेग्स है इस लेग्स में यहाँ पर नीचे भी आपको बोल्ट कसने पड़ेंगे। बोल्ट कसने के बाद उसके साथ में आपको ईंटें और सीमेंट के से पूरा इसको पैक करना पड़ेगा। अच्छा सा मतलब टाइट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ता है, टाइट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जब आंधी तूफान आते हैं, हवा आते हैं, तो हवा से उड़ के चला जाएगा आपका। यही कारण है आपका कि पैनल उड़ के कैसे जा रहे हैं ये, तो इसी कारण से ये हवा से उड़ जाते हैं। सिविल वर्क नहीं करते इसलिए। कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ईंटें लगा देते हैं और कहते हैं उड़ेगा नहीं, लेकिन जैसे हवा आएगी वो ईंटें साइड में गिर जाएगी और पैनल नीचे गिर जाएगा। तो जब मैं अमेजोन पे गया, वहां पर मैंने स्ट्रक्चर सर्च किया तो मेरे को स्ट्रक्चर वहां पर फाइंड नहीं हुआ। तो अब प्रॉब्लम आती है ये स्ट्रक्चर खरीदे कहाँ से। तो स्ट्रक्चर खरीदने के लिए आपको लूम सोलर के वेबसाइट पे जाना है और सीधा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और सीधा आप ये चैनल खरीद सकते हैं। और प्राइस क्या है, प्राइस वहीं पर जाके देख लीजिए। अलग अलग चैनल की अलग अलग प्राइस उस पे आती है। तो इस तरह आप इस चैनल को खरीद लीजिए और सीधा आप अपने हिसाब से इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने की सीधी सारी प्रोसेस है, बहुत ही इजी इंस्टॉलेशन होता है। उसमें आपको कनेक्शन कैसे करना होता है, कनेक्शन के लिए भी इजी प्रोसेस है। इसके साथ में लगे हुए होते हैं MC4 कनेक्टर जो जंक्शन बॉक्स के यहाँ पर लगे होते हैं। और साथ में आपको एक फायदा और है, इसके साथ में आपको केबल भी मिलती है, 1 मीटर लंबी केबल मिलती है। तो ये पूरी प्रोसेस थी आज की कि सोलर को इंस्टॉल कैसे किया जाए और सोलर क्यों हेडेक है एक तरह का। वीडियो को यहीं पर अपन एंड करते हैं। साथ में आपको 2 सवाल पूछे जा रहे हैं यहाँ पर। पहला सवाल है, जो मैंने एक डायलॉग बोला था कि अगर किसी को बंदूक पकड़ा दी जाए तो उसको गोली की जरूरत हमेशा रहती है, तो ये किस मूवी का डायलॉग है वो आप कमेंट में बताइए। दूसरा, आप जो ये व्यू देख रहे हो पूरा ये झील है, इस तरह मोती मंगरी है, इस तरह आपको सोलर लेबोरेटरी दिखाई दे रही है, तो ये किस जिले के अंदर है ये आप कमेंट करके बताएं हमें कि ये किस जिले का व्यू दिखाई दे रहा है आपको। तो आपने वीडियो देखा है इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप कर दीजिए लाइक
और चैनल पर नए मेहमान है सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आप ऐसे ही वीडियो देख सके और सोलर एनर्जी से भरपूर बने रहें। जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।